Hello students, in this video I am going to continue the story of Midsummer Night's Dream, and in the last video I have told you about some part of this story. So now I am continuing my story. In the last video I was telling you that I have told you that हर्मिया एंड लिसेंडर ये दोनों भागकर जंगल आ गए थे शादी करने के लिए। और यहाँ पर जो है इसी जंगल में इन दी सेम वुड्स, इसी जंगल में आर वेरी टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कैरेक्टर्स, दो डिफरेंट कैरेक्टर्स ग्रुप्स के दो ग्रुप के कैरेक्टर्स, मतलब ग्रुप कैरेक्टर्स का ग्रुप जो है वहाँ पे उन्हें मिलता है। द फर्स्ट इज अ बैंड ऑफ फेयरीज, पहला जो है वो बैंड है फेयरीज का, इंक्लूडिंग ओबेरॉन, जिसमें ओबेरॉन है द फेयरी किंग एंड द टाइटेनिया उसकी क्वीन है, हु हैज रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम इंडिया टू ब्लेस द मैरिज ऑफ थीसिस एंड हिप्पोलिटा। और ये भी हाल में लौट के आए हैं थीसिस और हिप्पोलिटा की मैरिज में आशीर्वाद उन्हें देने के लिए। द सेकेंड इज अ बैंड ऑफ एथेनियन क्राफ्ट्समैन, साथ ही दूसरा एक ग्रुप है वो है एथेनियन क्राफ्ट्समैन का, जो कि रिहर्सल कर रहे हैं प्ले का, डैट दे होप टू परफॉर्म फॉर द ड्यूक एंड हिज ब्राइड, जो कि अब करने वाले हैं वो ड्यूक और उसकी ब्राइड के शादी में। ओबेरॉन एंड टाइटेनिया आर एट ओड्स ओवर अ यंग इंडियन प्रिंस गिवन टू अ टाइटेनिया, और जो टाइटेनिया को एक इंडियन बॉय, छोटा सा बच्चा, एक छोटा राजकुमार मिला है, तो वो उसको ओबेरॉन और टाइटेनिया में उसको लेकर विवाद चल रहा है बाय द प्रिंसेस मदर, यानी टाइटेनिया की मदर ने उनको दिया है। द बॉय सो ब्यूटीफुल डैट ओबेरॉन विशेस टू मेक हिम अ नाइट, और वो बॉय इतना अच्छा सुंदर है कि ओबेरॉन उसे अपना एक नाइट बनाना चाहता है, सरदार बनाना चाहते हैं, बट टाइटेनिया रिफ्यूजेस, लेकिन टाइटेनिया मना कर देती है। सीकिंग रिवेंज ओबेरॉन सेंड्स हिज मैरिज सर्वेंट, और उससे बदला लेने के लिए तो ओबेरॉन को क्या करता है, अपने एक मैरिज सर्वेंट पक को कहता है टू एक्वायर ए मैजिकल फ्लावर, कि तुम एक मैजिकल फ्लावर लेके आओ, द जूस ऑफ विच कैन बी स्प्रेड ओवर अ स्लीपिंग पर्सनस आईलिड्स, और उसके जूस को जो है यदि एक सोते हुए आदमी के आईलिड पे डाल दिया जाए तो टू मेक डैट पर्सन फॉल इन लव, तो वो पर्सन उस आदमी से प्यार करने लग जाता है विद द फर्स्ट थिंग ही और शी सीज अपॉन वेकिंग, तो जगने के बाद जो सबसे पहले उसे वो चीज़ दिखाई देती है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो जो भी उसे पहले दिखता है जगने के बाद, उस जूस की वजह से वो बंदा उससे प्यार करने लगता है। पक ऑब्टेन्स द फ्लावर, पक फ्लावर लाता है, and Oberon tells him of his plan to spread its juice on the sleeping Titania's eyelids, और ओबेरॉन उसे बताता है कि हम ये जो जूस है वो सोती हुई टाइटेनिया के आईलिड पर इस जूस को डालेंगे। हैविंग सीन डिमेट्रियस एक्ट क्रूली टुवर्ड्स हेलिना, और साथ ही जब वो देखता है कि डिमेट्रियस जो है वो हेलिना की तरफ जो है उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, तो ही ऑर्डर्स, यानी जो ओबेरॉन है जब उनको देखता है तो वो पक को ऑर्डर देता है टू स्प्रेड सम ऑफ द जूस ऑन द आईलिड्स ऑफ द यंग एथेनियन मैन, कि तुम जो है उस एथेनियन मैन की आइस में भी ये जूस डाल दो ताकि वो हेलेना से प्यार करने लगे। पक एनकाउंटर्स लिसेंडर एंड हर्मिया, लेकिन वहाँ पर पक को कौन मिलते हैं, लिसेंड्रा और हर्मिया को देखता है, और थिंकिंग वो सोचता है डैट लिसेंडर इज़ द एथेनियन ऑफ हुम ओबेरॉन स्पीक, कि ओबेरॉन जिसके बारे में बात कर रहा था वो ये ही है। लिसेंडर इज़ द एथेनियन ऑफ हुम ओबेरॉन स्पोक। पक एफ्लिक्स हिम विद द लव पोशन, और जो पक है वो उसके ऊपर उस लव पोशन का, यानी उसका जूस थोड़ा सा डाल देता है। लिसेंडर हैपन्स टू सी हेलेना, अब लिसेंडर की जब आँख खुलती है वो सबसे पहले देखता है हेलेना को, अपॉन वेकिंग एंड फॉल्स डीपली इन लव विद हर, और उसके साथ वो प्यार में पड़ जाता है। अबंडिंग हर्मिया को छोड़ देता है। एज द नाइट प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे नाइट बढ़ती है, एंड पक अटेम्प्ट्स टू अनडू हिज मिस्टेक, तो पक को पता चलता है कि उसने कुछ गलती कर दी है। बोथ लिसेंडर एंड डिमेट्रियस एंड अप इन लव विद हेलेना, अब दोनों ही लिसेंडर और डिमेट्रियस जो हैं वो हेलेना से प्यार करना चाहते हैं। हु बिलीव्स, जो कि विश्वास करती है, डेट दे आर मोकिंग हर, कि वो उस पर मजाक बना रहे हैं उसका दोनों। हर्मिया बिकम सो जेलस, हर्मिया को बहुत गुस्सा आता है, डैट शी ट्राइज टू चैलेंज हेलेना टू ए फाइट सॉरी, और वो हेलेना को चैलेंज करती है उससे लड़ने के लिए। डिमेट्रियस एंड लिसेंडर नियरली डू फाइट ओवर हेलेनाज लव, डिमेट्रियस और लिसेंडर भी फाइट करते हैं हेलेना से प्यार करने के लिए, बट पक कन्फ्यूज दैम बाय मिमिकिंग देयर वॉइसेस लीडिंग देम अपार्ट अंटिल दे आर लॉस्ट सेपरेटली इन द फॉरेस्ट, और पक उन्हें कन्फ्यूज़ कर देता है उनकी वॉइसेस की मिमिक्री करके।
When Titania wakes, the first creature she sees is Bottom. और जब टाइटेनिया उधर जगती है जिस पर ये इसने पक ने उस पर जूस डाला था, तो वो सबसे पहले से देखती है वो बॉटम होता है। बॉटम कौन है? बॉटम जो क्राफ्ट्समैन थे जो कि प्ले के लिए रिहर्सल कर रहे थे, उनमें से उनका एक तरह से लीडर था। द मोस्ट रिडिकुलस ऑफ द एथेनियन क्राफ्ट्समैन हुज हेड पक हैज़ मोकिंगली ट्रांसफॉर्म इनटू दैट ऑफ एन एस। और उस ग्रुप के जो ये बॉटम होता है, हुज हेड, उसके सिर को पक ने किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया था? एस, क्योंकि ये सब परियों का ग्रुप था तो ये कुछ भी कर सकते थे, तो एस यानी गधे का सर उसके लगा दिया था। टाइटेनिया passes a ludicrous interlude dotting on the S-headed weaver. Eventually Oberon obtains the Indian boy. और टाइटेनिया जो है वो क्या देखती है? इस गधे के सर वाले बॉटम को देख के उसके प्यार में पड़ जाती है। इवेंचुअली ऑब्रेन ऑब्टेन्स द इंडियन बॉय। पक स्प्रेड्स द लव पोशन ऑन लाइसेंडर्स आईलिड्स। फिर जो है वहाँ पे तभी ऑब्रेन क्या करता है? ऑब्रेन को वो इंडियन बॉय वहाँ पे मिलता है और पक जो है वो सभी के वो पक जो है लिसेंडर के आईलिड पर लव पोशन को गिराता है। एंड बाय मॉर्निंग ऑल इज़ वेल, और सुबह तक सबको सही हो जाता है। थेसिस एंड हिप्पोलिटा डिस्कवर द स्लीपिंग लवर्स इन द फॉरेस्ट एंड टेक देम बैक टू एथेंस टू बी मैरिड। और थीसिस और हिप्पोलिटा भी वहाँ आते हैं और वो फॉरेस्ट में उनको सोते हुए लवर्स को सबको देखते हैं और उन्हें वापस एथेंस ले जाते हैं। डिमेट्रियस नाउ लव्स, यहाँ कट रहा है थोड़ा सा, तो डिमेट्रियस नाउ लव्स हेलेना। अब डिमेट्रियस सबको सही हो गया, डिमेट्रियस हेलेना को प्यार करने लगा है, लिसेंडर हर्मिया को प्यार करने लगा है। आफ्टर द ग्रुप वेडिंग द लवर्स वॉच बॉटम एंड हिज फेलो क्राफ्ट्समैन परफॉर्म देयर प्ले। और इस सबके जब ग्रुप की सबकी शादी हो जाती है तो जो वो था बॉटम था, वे जितने भी लवर्स थे वो क्या देखते हैं? बॉटम और उसके फेलो क्राफ्ट्समैन का प्ले देखते हैं। ए फम्बलिंग हिलेरियस वर्जन ऑफ द स्टोरी ऑफ पायरेमस एंड थिस्बे। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि वो प्ले कौन सा था, किस चीज़ का प्ले था? तो वो प्ले था पायरेमस और थिस्बी की स्टोरी थी वो। व्हेन द प्ले इज कम्प्लीटेड, जब प्ले कंप्लीट हो जाता है। और फम्बलिंग एंड हिलेरियस का मतलब वो प्ले बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, सब बोर हो जाते हैं उसे देख कर। फिर आगे है इसमें, व्हेन द प्ले इज कम्प्लीटेड, जब प्ले कंप्लीट हो जाता है। द लवर्स गो टू बेड, लवर्स अपना सोने चले जाते हैं। द फेयरीज ब्रीफली एमर्ज टू ब्लेस द स्लीपिंग कपल्स विद अ प्रोटेक्टिव चार्म एंड देन डिसअपियर। सारी परियां जो उन्हें आशीर्वाद देती हैं। ओनली पक रिमेन्स टू आस्क द ऑडियंस फॉर इट्स फॉरगिवनेस एंड अप्रूवल एंड टू अर्ज इट टू रिमेंबर द प्ले एज दो इट हैड ऑल बीन अ ड्रीम। और साथ में पक जो है वो बाद में सबके साथ सबको एक तरह से ऑडियंस को अपनी कहता है कि हमें माफ़ कर दो इतना ऐसा आपको प्ले दिखाने के लिए, और साथ ही आप बस इस प्ले को भूल जाइए, ऐसे करिए कि जैसे हमने कोई सपना देखा था। तो यहीं पर स्टोरी एंड हो जाती है। अब आगे मैं आपको इसमें देने जा रही हूँ कुछ क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस इसके इम्पोर्टेंट MCQs बनते हैं। देखिए आंसर भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। क्वेश्चन एंड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अभी इस वीडियो में क्वेश्चंस कंप्लीट, चलिए 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। वेयर डज द सीन टेक प्लेस? Theseus palace in Rome, Hippolyta's dressing room, the forest, Theseus places in Athens, Hippolyta's palace। अब आप इसमें पहले अपने आप करने की कोशिश कीजिए। Where does the scene take place? कहाँ हो रहा है ये सीन? ये सीन होता है, ए इसका आंसर है, थीसिस पैलेस इन रोम। थीसिस की पैलेस में, रोम में थीसिस नाम का जो राजा है उसके पैलेस में ये सीन सारा घटित होता है। नेक्स्ट, हु इज़ द फॉर्मर क्वीन ऑफ द अमेजन्स? अमेजन की फॉर्मर क्वीन, पहले उसकी क्वीन कौन थी? अमेजन की क्वीन कौन थी जिससे इसकी शादी हो रही थी? किसकी? थीसिस की। आंसर ए हर्मिया, बी लिसेंडर, सी हिप्पोलिटा, डी हेलेना एंड ई डमिट्रिस। तो इसमें देखिए लिसेंडर तो मेल ही था, इससे तो शादी नहीं हो सकती। डिमेट्रियस मेल था और लिसेंडर और हेलेना आपस में प्यार करते थे, तो इसका, और लिसेंडर और हर्मिया आपस में प्यार करते थे,
और हेलेना और डिमेट्रियस आपस में शादी करना चाहते थे। हेलेना डिमेट्रियस से शादी करना चाहती थी, तो आंसर इज हिप्पोलिटा। थीसिस की जो शादी होती है वो हिप्पोलिटा से हो रही है और वो ही अमेजन की क्वीन थी। अमेजन को जीत लिया था थीसिस ने और इसीलिए वो उससे यहाँ पर हिप्पोलिटा से शादी कर रहा है। सो आंसर इज सी। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो we will continue these MCQs.